दोस्तों, क्या आप लोग भी अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आखिरकार ये कैसे करना है? तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से आप लोग अपने कार्ड से अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज से पहले आप लोग को हाउसिंग, फोन पे वगैरह में रेंट पेमेंट का ऑप्शन मिलता था जिसके जरिए लोग ये जो अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाते थे, बट अभी जो ऑप्शन है ना, वो वहां से हटा दिया गया है। उसके अलावा जो भी आपको तरीके मिलते हैं, मैक्सिमम जगह पर आप लोगों से फालतू के चार्जेस लिए जाते हैं। इतने हैवी चार्जेस होते हैं कि भाई अकाउंट में ट्रांसफर करने का मन भी नहीं होता। बट जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, खुशी की बात यह है कि यहाँ पर लगभग ना के बराबर यानी कि बहुत ही मिनिमल चार्जेस लगते हैं एंड लगभग ना के बराबर चार्जेस के साथ आप लोग अपने अकाउंट में अमाउंट को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कैसे करना है, क्या सही तरीका है, मैं खुद पर्सनली जब मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं इस तरीके का यूज करता हूं। आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। अब कैसे करना है, चलिए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चलते हैं, कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को यहीं पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट लाया करते हैं। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से अमाउंट को अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी लोग को लिंक प्रोवाइड कर दी है। लिंक पर टैप करते ही जो एप्लीकेशन आएगा, आप सभी लोग को उसे इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग ओपन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर नीचे जो आप लोग को ये ग्रैब का ऑप्शन दिख रहा है, आप सभी लोग को सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा कंटिन्यू विद गूगल का एंड दूसरा ऑप्शन है लॉगिन का। तो पहला ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है कंटिन्यू विद गूगल का, आप सभी लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग के मोबाइल फोन में जितनी भी ईमेल आईडी होंगी, वो सभी की सभी ईमेल आईडी आपके सामने आ जाएंगी। अब आप लोग को जिस भी ईमेल से प्रोसीड करना है, आप सभी लोग को सिंपल अपनी उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों पेज लोड होगा एंड उसके बाद दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आप लोग को स्किप का ऑप्शन दिखेगा, आस्क मी लेटर लिख के आएगा। आप लोग को सिंपल इस आस्क मी लेटर पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज रहेगा। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट हमें तो अपने कार्ड से अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग को जो ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बीच में, आप सभी लोग को इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो कि मैंने मार्क कर रखा है। जैसे दोस्तों आप लोग इस इंस्टेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई गई हैं। कार्ड से आप लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या सेफ एंड सिक्योर है, कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। एंड यहीं पर नीचे आप लोग को जो ओके लेट्स गो का ऑप्शन आ रहा है, इस ओके लेट्स गो पे क्लिक कर प्रोसीड करना है। जैसे आप लोग ओके लेट्स गो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, जहां पर अब आप सभी लोग को अपने सिम कार्ड को सिलेक्ट करना है। जो भी आप लोग का, जैसे आपके फोन में अगर दो सिम पड़े हुए हैं तो जिस भी सिम से कंटिन्यू करना है, जिस भी मोबाइल नंबर से कंटिन्यू करना है, सिंपल सेलेक्ट कर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग को अपनी डिटेल्स को देना है, जैसे कि आप लोग का नाम क्या है एंड आप लोग का पैन कार्ड का नंबर क्या है। तो भाई जो भी आप लोग का नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम विकेश है, तो आपने अपना नाम विकेश यहाँ पर फिल किया एंड उसके बाद जो भी आप लोग का पैन कार्ड नंबर है, आप लोग को अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है। दोनों चीजें करेक्ट होनी चाहिए, नाम आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि वो इन्फॉर्मेशन स्टे सेफ एंड सिक्योर फॉलोइंग आरबीआई एंड एनपीसीआई स्टैंडर्ड, यानी कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सेफ एंड सिक्योर है और आरबीआई एंड एनपीसीआई स्टैंडर्ड्स जो है उनको फॉलो करते हैं। तो आप लोग को सिंपल इन्हें फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आप लोग के सामने सबमिटिंग होगा एंड उसके बाद ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा पे वाया क्रेडिट कार्ड। आप लोग को सिंपल इस पर जो ये एरो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिख के आ रहा है, प्रॉपर कुछ चीजें लिख के आ रही हैं कि लोवेस्ट फी है अप टू 2%। एंड रियलिटी बता रहा हूँ, ये 2% भी नहीं लगेगा, जो मैं आप लोग को भी आगे दिखाऊंगा उस तरीके से। यहाँ पर आप लोग को पहला ही ऑप्शन जो मिलता है ट्यूशन का, आप लोग को सिंपल इस ट्यूशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आप सभी लोग को अमाउंट को फिल करना है कि कितना अमाउंट आप लोग अपने कार्ड से निकालकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जो भी अमाउंट है आप लोग उस अमाउंट को फिल करेंगे एंड फिल करने के बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 30,000 अमाउंट फिल किया एंड हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोग को रिसीवर की डिटेल्स फिल करनी है। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर प्रॉपर मेंशन कर रखा है कि ट्रांसफर टू योर ओन बैंक अकाउंट आर नॉट सपोर्टेड, यानी कि खुद के अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि आप लोग ट्यूशन फीस के नाम पर अमाउंट ले रहे हैं, तो आप लोग किसी और अकाउंट, किसी और के अकाउंट का यूज करेंगे। तो जिनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है आप उनका नाम फिल करेंगे, उनका जो फोन नंबर है उसको फिल करेंगे, एंड फिल करने के बाद जो नीचे एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये पेज आएगा, जहां पर अब आप सभी लोग को, जो रिसीवर हैं, आप सभी लोग को उनका बैंक अकाउंट का नंबर देना है। तो आप लोग को सिंपल जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है उस अकाउंट नंबर को फिल करेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर जो आईएफएससी कोड होता है उस आईएफएससी कोड को फिल कर जो नीचे एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप सभी लोग को उस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रॉपर ऊपर मेंशन है एंटरिंग डिटेल्स टू हुम यू आर ट्रांसफरिंग। तो फिल करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे हमने सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है, कंटिन्यू किया तो सबमिटिंग हो रहा है, उसके बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। देखिए हमारा ये अमाउंट आ रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा, फिर ये जो टैक्स वगैरह एंड कुछ जो इनकी फीस लगती है वो इंक्लूड कर इतना अमाउंट हो रहा है। बट अब मैं आप लोगों को तरीका बताता हूं। अब आपको करना क्या, अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो देखिए यहाँ पर 2% के आसपास फीस है, 48 आवर्स ट्रांसफर दिखा रहा है। अगर आप लोगों को विद इन 1 आवर चाहिए, फिलहाल अभी जो टाइम है रिड्यूस कर 2 आवर्स कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि 2 आवर्स के अंदर ही आप लोगों का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, अब सिंपल एक काम करना है, जो आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना अप्लाई कूपन का, आप लोग को इस अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है। एंड अब क्या करना है कि जो ये एंटर कूपन कोड आ रहा है, मैंने आप लोग को स्क्रीन पर एक कूपन कोड दे दिया है, ठीक है, ये जो कूपन कोड आप लोग को दिख रहा है जीपी करके, ठीक है, आप लोग को सिंपल इस पूरे प्रॉपर कूपन कोड को यहाँ पर फिल करना है एग्जैक्टली जैसे हमारा जो कूपन कोड है वो है GP28। अब देखिए इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, इससे मेरा फायदा नहीं, इससे आपका फायदा है। फायदा ये है कि भाई आप जैसे GP28 का कूपन लगाएंगे, जो कूपन आप लोगों को दिख रहा है, उसके बाद कूपन अप्लाइड हो जाएगा, एंड दोस्तों आपके सामने जो आपके चार्जेस रहेंगे ना, जैसे भी जो चार्जेस थे वो इंस्टेंट 50% वेव ऑफ, यानी कि 50% चार्ज आपका तुरंत कम हो जाएगा। आप देखिए 50% चार्ज तो कम हो गया, साथ में जो चार्ज लग रहा है ना ये भी कम हो गया, ये भी खत्म हो गया। कैसे कि भाई जैसे आप लोग इसको कंप्लीट करते हैं, जैसे आप लोग इस ट्रांसफर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लोग का जो भी ये चार्ज लगा है ना, ये चार्ज आप लोग को वापस मिल जाएगा आपके अकाउंट में। यानी कि जब नेक्स्ट टाइम आप लोग अपने कार्ड से अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो आप लोग का जो भी अमाउंट रहेगा ये आपको फायदे के रूप में मिल जाएगा, यानी कि एक तरीके से आपका जीरो चार्ज लग रहा है। समझ में आई मेरी बात? 50% तुरंत वेव ऑफ है, एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन आपका 50% कैशबैक के रूप में जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आ जाएगा, एंड आप लोग आराम से उसे यूज कर सकते हैं। सिंपल है। तो आप लोगों को सिंपल प्रोसीड करना है, उसके बाद ये पेज देखिए आ रहा है, हम लोग प्रोसीड करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर को फिल करना है, फिल करके कंटिन्यू करेंगे, फिर कंटिन्यू करना है, फिर उसके बाद जो भी आप लोग का कार्ड है उस कार्ड की डिटेल्स को फिल करना है, कार्ड की डिटेल्स को फिल करेंगे, कार्ड का नंबर, मंथ, सीवीवी फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप लोग के सामने ये पेज आएगा। सिंपल आप लोग के जो भी आपका कार्ड रहेगा, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का है, एसबीआई का है, आईसीआईसीआई का है, जिस भी बैंक का होगा, ओटीपी आएगा आप सभी लोग के मोबाइल फोन पर। सिंपल उस ओटीपी को फिल करना है, सबमिट कर देना है ओटीपी को। सबमिट करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने क्लियरली ये पेज आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों प्रोसीड होगा, प्रोसीड होने के बाद आप लोग की कार्ड की डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी, सक्सेसफुल हो जाएगा सब कुछ। फिर आप लोगों को जो बेनिफिशियरी रहेगा वो ऐड हो जाएगा, एंड अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ये टाइम अभी 2 घंटे का कर दिया गया है, तो विद इन 2 आवर्स जो आप लोग का अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए हमारा ये 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गया था तुरंत, एंड ये प्रोसेस हमारा विद इन 2 आवर्स कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों सिंपल कुछ इस तरीके से आप लोग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग अपने कार्ड से अमाउंट को अपने अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताया है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। आप लोग एक बार अपने अकॉर्डिंग रिसर्च कर लीजिएगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।